We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. बस हमारी मदद कीजिए और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लीजिए। हालात और ख़राब होने का इंतज़ार ना करें। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में तनाव बरकरार है। इसी बीच वहाँ पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों ने खुद को असुरक्षित बताते हुए भारत सरकार से तुरंत उन्हें निकालने की अपील की है। तेहरान में रह रही एक स्टूडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही हैं कि मैं एक भारतीय छात्र हूँ और इस समय तेहरान में हूँ। यहाँ की स्थिति बहुत ही ख़राब और अनिश्चित लग रही है। हमें सच में नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी बातें ठीक से कह भी नहीं पा रही क्योंकि यहाँ लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है और हालात हमारे लिए और मुश्किल होते जा रहे हैं। हम बस यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकालने की व्यवस्था की जाए। कृपया हालात और ख़राब होने का इंतज़ार ना करें। The situation here feels really worst and uncertain. We really don't know what's gonna happen next. We are really grateful that the Government of India and the Ministry of External Affairs are in discussion for our safety. But in the times like these, speed matters a lot. I'm not even able to say these things because the airstrikes are happening and it's getting really worse for us. We just request for the quicker and clear evacuation as soon as possible. Please do not wait for the situation to get worse. Just help us. Just get us out of here as soon as possible. वहीं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन JKSA के ईरान यूनिट के कोऑर्डिनेटर फैज़ान नबी ने कहा कि ईरान में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों के माता पिता लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं और बेहद परेशान हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। इसमें गुजारिश की गई है कि वहां रह रहे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अगर हालात बिगड़ते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो उसके बाद जो आज हालात हुई और उस सिलसिले में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपनी एसोसिएशन की तरफ से एक चिट्ठी लिखी, जिसमें हमने ये कहा कि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए और कोशिश ये की जाए कि अगर हालात एस्केलेट होते हैं तो उनको वापस घर लाया जाए। हम इंडियन एम्बेसी इन तेहरान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वो जून जुलाई में 12 डे लॉन्ग वॉर के दौरान उन्होंने इवैक्यूएशन और सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की, या चाहे वो वेरी रिसेंटली जो हालात थे ईरान में उस दौरान भी हमारे बच्चों और हमारे इंडियन नेशनल्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की। तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो अभी इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन है ईरान में, उसमें भी हमारे बच्चों के लिए जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी के पूरे इकदाम उठाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। JKSA की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें कहा गया है कि हम समझते हैं कि 23 फरवरी 2026 को भारतीय नागरिकों को बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान छोड़ने की सलाह दी गई थी, लेकिन काफ़ी संख्या में छात्र अभी भी वहां से निकल नहीं पाए हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं और सबसे अहम, पूरे ईरान में होने वाली 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाएं, ओलंपाया माने कि कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक साइंस एग्जाम और प्री इंटर्नशिप परीक्षा, जो 5 मार्च 2026 को होने वाली है। आगे लिखा गया कि अगर इन परीक्षाओं को टालने या स्थगित करने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिलती तो छात्रों को डर है कि देश छोड़ने से उनकी पढ़ाई और उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से कई छात्र मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। हालांकि अब खबर आ रही है कि 5 मार्च को होने वाली ये एग्ज़ाम अब कैंसिल हो गए हैं। वहीं एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद मोमिन ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के कई शहरों पर हमला हुआ है। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। कुछ छात्रों ने अपने रेसिडेंसी एक्सटेंशन के लिए पासपोर्ट जमा किए हुए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द वापस दिलाया जाए। वहीं इस हालात को देखते हुए ईरान में मौजूद भारतीय एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया कि बदलते हालात को देखते
देखते हुए ईरान में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें, साथ ही गैर ज़रूरी मूवमेंट से बचें और जितना हो सके घर के अंदर रहें। सभी भारतीय लोकल खबरों पर नज़र बनाए रखें, मौजूदा हालात के बारे में जानकारी रखें और एम्बेसी की ओर से आने वाली आगे की गाइडेंस का इंतज़ार करें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।